नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम क्रैकर में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं 17 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं पहले हफ्ते में आप लोग के जो है क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। तो सुबह जो क्वेश्चंस आप लोग को मैंने बताया था कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो इस बार आप लोग को फिर से थोड़े बहुत रिपीट क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। रिपीट क्वेश्चंस इन द सेंस मतलब आप लोग के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े इजी हुए हैं। जो आप लोग के फॉर्मूला बेसिस में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इजी मिल गया आप लोग को। फाइनली फिर से आप लोग को जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछ दिया गया है, तो ऐसे ही आप लोग को कुछ क्वेश्चंस इजी मिले। तो चलिए हम और मैं मेरे वीडियो से भी क्वेश्चंस आप लोग के फंसे हुए हैं। जो मैंने वीडियो में बोला कि आप लोग के ये सीएम पूछ सकता है, वो गवर्नर पूछा जा सकता है। तो ये जो आप लोग के फंसे हुए हैं, तो मैंने जो आप लोग को एक्स्ट्रा दे रहा हूँ नॉलेज ना, उसको भी आप लोग को गेन करना है। एक्स्ट्रा नॉलेज का मीनिंग ये नहीं है कि वो वेस्ट है, आपको क्वेश्चन आया नहीं तो आगे नहीं आएगा। अरे नहीं आया है इसीलिए तो आएगा आगे। क्योंकि बात यह है कि आप लोगों का रिपीट होने का चांसेस है, लेकिन आप लोग का जो नए क्वेश्चंस आने का ज़्यादा चांसेस है। इसलिए जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, उसको दिमाग में बैठाइएगा। और जितना पहले में आया हुआ है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, और जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सब्सक्राइब करेंगे तो आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि सारे वीडियोस आप लोग को बिना ढूंढे आराम से आप लोगों को होम पेज में मिल जाएगा। जैसे ही मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो आप लोग को तुरंत के तुरंत आप लोग को सजेशन आ जाएगा। बेल आइकॉन दबा देंगे तो तुरंत आपको सजेशन आ जाएगा कि हाँ ये आप लोग को वीडियो डाला गया है। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकॉन रहता है, उसको भी दबा सकते हैं, सब्सक्राइब भी दबा सकते हैं। और चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आ जाते हैं टॉपिक पे। तो ये जो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी जो हैं हमारे, वो हैं हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, हमारे क्या हैं वो प्रेसिडेंट हैं। कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं अपने? 14वें नंबर के। 14वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं जो अपने रामनाथ कोविंद जी हैं। ये पूछा जा रहा है कि वो कहाँ से हैं, तो उनको वो कहाँ से आप लोग का आंसर हो जाएगा यूपी से हैं। ठीक है, तो आप लोग का सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश होगा। अगर आपने उत्तर प्रदेश मारा है तो वो एकदम करेक्ट आंसर है। और ये कौन से प्रेसिडेंट है? 14th प्रेसिडेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 14th प्रेसिडेंट हैं और यूपी के हैं। और ये रामनाथ कोविंद जी जो हैं 14th प्रेसिडेंट और यूपी हैं। ये दो आप लोग को जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद में रखिएगा। अगला आप लोगों को पूछा गया लोकसभा स्पीकर। देखिए, लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया, ये दोनों आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पार्लियामेंट का पार्ट्स है। पार्लियामेंट का पार्ट है, मतलब आप लोग के लिए ये सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चाहे वो एसएससी ले लो, रेलवे ले लो, या बैंक ले लो, या कुछ भी ले लो। एलएस और आरएस जो होता है आप लोग का, ये होता है आप लोग का लोकसभा राज्यसभा, ये इंपॉर्टेंट है। तो लोकसभा के स्पीकर जो हैं वो बहुत फेमस है, सुमित्रा महाजन जी। सुमित्रा महाजन जी जो हैं वो अपने इंदौर से हैं। इंदौर से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। इंदौर कहाँ पे? एमपी, मध्य प्रदेश में एमपी है। मध्य प्रदेश एमपी में इंदौर है। इंदौर से जो है सुमित्रा महाजन जी हैं कॉन्स्टिट्यूंसी जीती हैं। अगला जो है आप लोग का लोकसभा के स्पीकर कौन है? सुमित्रा महाजन जी। ये तो हो गया लोकसभा। चलिए हम लोग आ जाते हैं राज्यसभा में, जो क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है। तो राज्यसभा की बात किया जाए तो राज्यसभा के चेयरमैन कोई अलग चेयरमैन नहीं होते। राज्यसभा के चेयरमैन जो होते हैं हमारे, जो आप लोग के वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है अपने? रामनाथ कोविंद जी। वाइस प्रेसिडेंट कौन है अपने? वही आप लोग के क्या हो जाते हैं? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कोई अलग से पोस्ट नहीं है चेयरमैन की, वाइस प्रेसिडेंट को ही चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बोला जाता है। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है अपने? वेंकैया नायडू जी। ठीक है, वेंकैया नायडू जी जो हैं आप लोग के चेयरमैन हैं राज्यसभा के, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं। अब आप लोग को ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेंकैया नायडू कौन से स्टेट से हैं, तो उसका सही आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से कौन है आप लोग के? वेंकैया नायडू जी हैं। और वेंकैया नायडू जो जो है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैं, और अपने वाइस प्रेसिडेंट भी हैं हमारे देश के। और लोकसभा स्पीकर आपको सुमित्रा महाजन बता दिया, जो कि आप लोग का ये इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। ठीक है, आपका इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया रणजी ट्रॉफी से पूछा गया। रणजी ट्रॉफी किसने जीता? तो आप लोग का सही आंसर इसका हो जाएगा विदर्भा। अब विदर्भा से जीता है, तो अगला क्वेश्चन आप लोग से ये पूछा जा सकता है कि विदर्भा ने हराया किसको है? विदर्भा ने हराया है दिल्ली को। ठीक है, दिल्ली को हरा के विदर्भा जीत गई रणजी क्या ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। अब आप ये पूछ सकते हैं रणजी ट्रॉफी होता किसका है? तो आप लोग का होता है क्रिकेट का। ठीक है, क्रिकेट का होता है। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो रणजी ट्रॉफी होता है किससे? क्रिकेट का होता है। और विदर्भा जीती है, किसको हराई है? दिल्ली को हराई है। अगला आप लोग को पूछा गया आईपीएल ओनर्स। आईपीएल आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईपीएल आप लोग का जो लीग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आईपीएल के जो ओनर्स हैं वो भी आप लोग के उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आप लोग आईपीएल देखते समय एंजॉय करते हैं। वो
उतना ही आप लोग को उसके ओनर्स को ना ओनर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो आईपीएल के ओनर्स के बारे में आपको पूछा गया है, तो मुंबई क्या पूछा गया है। जो मुंबई की टीम है आप लोग को, मुंबई इंडियंस, उसके हेड कौन है, तो उसके हेड कौन हो जाते हैं आप लोग के मुंबई, एम फॉर मुंबई और एम फॉर मुकेश अंबानी। ठीक है, एम फॉर मुकेश अंबानी। और ये आईपीएल जो है इस बार जो है 11th आईपीएल हुआ है। ठीक है, 11th आईपीएल हुआ है। तो मुंबई के हेड कौन है आप लोग के, मुकेश अंबानी। ये तो मुंबई का पूछा गया, और कुछ भी पूछ सकते हैं, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। एक तो आपको सीएसके का जानना चाहिए, एक आपको राजस्थान रॉयल्स का जानना चाहिए, एक आपको आरसीबी होता है, एक क्या होता है ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का पता होना चाहिए, एक होता है किंग्स 11 पंजाब। ठीक है, किंग्स 11 पंजाब का आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं किंग्स 11 पंजाब बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग देखे ही होंगे जो प्रीति जिंटा हैं वो आप लोग की हेड हो किसकी, किंग्स 11 पंजाब की। आरसीबी की बात किया जाए तो ये जो है आप लोग का भाग गया था पैसा लेके, तो उसका नाम क्या अपना, विजय माल्या। ऐसे आपको याद रखना है। आरसीबी का हेड कौन है आप लोग का, विजय माल्या, किंगफिशर का बाप। किंगफिशर का जो आप लोग का हेड है वो आप लोग का कौन है, विजय माल्या। वो आप लोग का है आरसीबी का ओनर। और किंग्स लेवल पंजाब का कौन है, प्रीति जिंटा। राजस्थान रॉयल्स की बात किया जाए तो उसका कौन हो जाता है आप लोग का, मनोज बादले। ठीक है, मनोज बादले। मनोज बादले किसका है, अपना राजस्थान रॉयल्स का है। और सीएसके की बात किया जाए तो कौन है, नरसिम्हन। ठीक है, नरसिम्हन किसका है, आपका सीएसके का है। नरसिम्हन किसका, सीएसके का। और मनोज बदाले किसका है, आपका राजस्थान रॉयल्स का। आरसीबी का कौन है, विजय माल्या। किंग्स 11 पंजाब का कौन है, और ये प्रीति जिंटा। और मुंबई इंडियंस को तो आप लोग को पता ही आज पूछा हुआ है, मुकेश अंबानी जी। अगला आप लोग का फीफा 2018, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फीफा से आपसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक तो गोल्डन बूट बन सकता है, गोल्डन बॉल बन सकता है, बेस्ट ग्लव मतलब ग्लव अवार्ड भी मिला हुआ है गोलकीपर को, ये बन सकता है। और आप लोग को क्वेश्चन ये आया हुआ है कि विनर कौन है, तो विनर आपकी हो जाती है फ्रांस की टीम। ठीक है, ये फ्रांस दूसरी बार जीती है, पहली बार 1998 में जीती थी, अब जो है 2018 में जाके जीती है। और इसको किसको हराई है, क्रोएशिया को हराई है। क्रोएशिया को हराई है फ्रांस, और जीती है फीफा 2018। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। उसके बाद आप लोग को ये जानना चाहिए कि फीफा 2018 जो है वो आप लोग का हुआ कहाँ पे, तो ये हुआ है आप लोग का रशिया में। ठीक है, और इसकी जो फाइनल गेम हुआ है वो रशिया के कौन से स्टेडियम में, लुजांका स्टेडियम समथिंग है कुछ, मेरे को नाम उतना अच्छा से पता नहीं है। लुजांका स्टेडियम आपका कुछ है, वहाँ पे आप लोग का जो है फीफा का फाइनल खेला गया है। किस किस के बीच में, फ्रांस एंड क्रोएशिया। और फ्रांस जीती और क्रोएशिया जो है वो हार गई फाइनल्स में। अगला जो क्वेश्चन आप लोग का सीईओ से बन रहा है, तो सुबह तो आप लोग जानते हैं किस किस का बना हुआ है। सुबह आप लोग का मास्टर कार्ड का बना हुआ है। ठीक है, मास्टर कार्ड का बन गया है, और सुबह नोकिया का बन गया है। अब जो आप लोग को पूछा गया है फ्लिपकार्ट का, फ्लिपकार्ट की सीईओ का नाम क्या हो जाता है, कल्याण कृष्णमूर्ति, डबल के। कल्याण कृष्णमूर्ति फ्लिपकार्ट के सीईओ हो जाते हैं। आपको गूगल का पूछा जा सकता है, जो कि हो जाते हैं सुंदर पिच्चई। सुंदर पिचाई कौन है, गूगल के हो जाते हैं। और गूगल का जो पेरेंट कंपनी है वो क्या हो जाता है, अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट जो है गूगल का पेरेंट कंपनी है, और गूगल के हेड कौन हो जाते हैं, सुंदर पिचाई हो जाते हैं। और फिर माइक्रोसॉफ्ट की बात किया जाए तो कौन हो जाता है, सत्या नडेला हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग का माइक्रोसॉफ्ट हो गया आप लोग का। उसके बाद आप लोग आ जाते हैं अपना अमेज़ॉन। अमेज़ॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज़ में चल रहा है। अमेज़ॉन का आपको पता होना चाहिए जेफ बेजोस। जेफ बेजोस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का, जेफ बेजोस। और दो तीन कंपनी मैं बता रहा हूँ उसका भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक तो फेसबुक आप लोग याद कर लीजिएगा, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी न्यूज़ में बहुत चल रहे हैं कि अभी थोड़े से थर्ड रैंक में आ गए हैं, तो इनका थर्ड रैंक में आने के कारण ये न्यूज़ में चल रहे हैं। फेसबुक आप लोग चलाते हैं तो उसका नाम भी पता होना चाहिए। तो ये जो आप लोग क्या हो जाते हैं, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, और एशिया, एक और आप लोग को मैं न्यूज़ बताता हूँ कि एशिया के रिचेस्ट पर्सन्स में मुकेश अंबानी जी आगे हो गए हैं। ठीक है, मुकेश अंबानी जी अभी आगे हो गए हैं सबसे। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। अभी सीएम से आप लोग को क्वेश्चन तो आ ही रहा है। सीएम ऑफ कर्नाटक पूछ चुके हैं, सीएम ऑफ आसाम पूछ चुके हैं। ठीक है, और सीएम ऑफ आपको केरल पूछ चुके हैं, है ना। केरल पूछ चुके हैं, कर्नाटक तो पूछना ही था क्योंकि वो उसमें बहुत सारे गठबंधन हुआ, तो वो तो इम्पोर्टेंट हो ही क्या था। आसाम नॉर्थ ईस्ट स्टेट है करके इम्पोर्टेंट है, और केरल का बहुत कम लोग जानते हैं करके इम्पोर्टेंट है। आज जो पूछा है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोग को, त्रिपुरा। त्रिपुरा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो त्रिपुरा का आज पूछ ही दिया। जो आप लोग के उनके सीएम का नाम क्या हो जाता है, बिप्लब देब। बिप्लब देब जो है वहाँ के सीएम हैं त्रिपुरा के। और वहाँ के गवर्नर कौन हो जाते हैं आप लोग के, वहाँ के गवर्नर जो हैं तथागत रॉय।
तथागत रॉय, टी फॉर त्रिपुरा, तथागत रॉय टी से चालू होता है, त्रिपुरा टी से चालू होता है, ऐसे याद रखना है आपको। अगला मैं आप लोग को एक सीएम और बता दे रहा हूँ और एक गवर्नर बता दे रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मणिपुर का बात किया जाए, मणिपुर आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी गवर्नर आप लोग को इम्पोर्टेंट है। कौन हो जाता है गवर्नर की बात किया जाए तो गवर्नर आप लोग का हो जाता है चारू चंद सिंह, चारू चंद सिंह। और एक और मणिपुर के अपने सीएम कौन हो जाते हैं, बीरेन सिंह। ठीक है, बीरेन सिंह क्या हो जाते हैं, सीएम हो जाते हैं और गवर्नर कौन हो जाते हैं, चारू चंद सिंह। अगला आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट और है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ आप लोग को याद रखना है क्योंकि अभी रिसेंटली इनका देहांत हो गया है, इनके गवर्नर का, छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर थे उनका देहांत हो गया है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑबिचुरीज में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो ये आप लोग के लिए बैंक के लिए हो या एसएससी रेलवे किसी भी क्वेश्चन में आप लोग को रिपीट आ सकता है ये क्वेश्चन आप लोग को छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। तो छत्तीसगढ़ के गवर्नर का नाम क्या हो जाता है आप लोग का, बलराम दास टंडन। ठीक है, बलराम दास टंडन जो है वो छत्तीसगढ़ के क्या है, गवर्नर हो जाते हैं आप लोग के, जो अभी पूर्व गवर्नर हो गए। ठीक है, अगला हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट आप लोग को पूछा जा रहा है एसिड और बेस जब मिलता है तो क्या बनता है। वो बनता है आप लोग का सॉल्ट प्लस वाटर। क्वेश्चन ऐसा डायरेक्टली नहीं पूछा गया कि एसिड और बेस को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पूछा गया कि HCl जो कि एक एसिड है, NOH NaOH जो कि एक बेस है, ये दोनों को मिलाने से क्या बनेगा, तो एक सॉल्ट बनेगा और एक वाटर बनेगा, ये दोनों बनता है। सुबह आप लोग को पूछा था, आप लोग को एक स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनाने के लिए आपको इसमें से कौन सा आप लोग का जो है एसिड होने का है, ऐसा आपको कोई क्वेश्चन था। स्ट्रॉन्ग, कभी भी स्ट्रॉन्ग अगर सॉल्ट बनाना है तो उसके लिए आप लोग का एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस आप लोग का क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनाता है। ठीक है, ये होता है आप लोग का स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या बनाता है आप लोग का, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनाता है। ये होता है आप लोग का जो रिएक्शन। अगला जो आप लोग को पूछा गया है वेट, वेट का आप लोग का ऐसा यूनिट पूछा गया है, ये तो कोई भी बता देता है आप लोग को, केजी सही आप लोग का इसका आंसर हो जाता है। एक और आप लोग याद रखिए कैंडला, कैंडला बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का, ये होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या हो जाता है, कैंडला हो जाता है। काफ़ी कम लोग को पता है, हो सकता है ये मुश्किल करने के लिए क्वेश्चन पूछ ले, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, और केल्विन याद रखिएगा टेम्परेचर का, टेम्परेचर का आप लोग का केल्विन है, सेल्सियस नहीं है। सेल्सियस मार के आएंगे गलत हो जाएगा, फ़ारेनहाइट मारेंगे गलत हो जाएगा, केल्विन इज़ द करेक्ट आंसर फॉर टेम्परेचर। अगला हम लोग आ जाते हैं फॉर्मूला बेस पे। फॉर्मूला आपको पूछा गया काइनेटिक एनर्जी का जो कि हाफ mv² होता है, जो कि बहुत बार रिपीट कर गया है। ये क्वेश्चन आपका स्टार मार्क कर दे रहा हूँ क्योंकि ये आगे भी रिपीट होगा, लगता है इन लोग का फेवरेट हो गया है। क्योंकि जब ट्रेन चलती है तो एक काइनेटिक एनर्जी से चलती है, इसलिए इन लोग चाहते हैं कि आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा। इसलिए उन लोग जो है लोको पायलट में जानबूझ के आपको ये पूछा जा रहा है हाफ mv² है क्या। ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। एक पोटेंशियल एनर्जी बता देता हूँ मैं आप लोग को, mgh, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन आप लोग का रिपीट हो रहा है बहुत, जो कि आप लोग का V = IR। V यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, V आप लोग का हो जाता है वोल्टेज, I मतलब करंट हो जाता है, R मतलब रेजिस्टेंस हो जाता है। ये आप लोग का स्टार क्वेश्चन है, ये सब बहुत रिपीट हो रहा है। V = IR, ओम्स लॉ बोलते हैं उसको। अगला आप लोग को पूछ रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग जो होता है वो किसके डेफिशिएंसी से होता है। ब्लड क्लॉटिंग किसके डेफिशिएंसी से होता है, तो विटामिन के डेफिशिएंसी से होता है। ये के गलत कर दिया मैं, के ही सही आंसर आपका। के जो है आप लोग का ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो है के डेफिशिएंसी, विटामिन के डेफिशिएंसी के कारण ब्लड क्लॉटिंग होता है आप लोग का। अगला आप लोग को पूछा गया है एसिड और बेस का छोटा सा डेफिनेशन पूछा गया है कि एसिड में क्या ज़्यादा होता है, बेस में क्या ज़्यादा होता है। एसिड में आप लोग का H+ आयन्स जो होते हैं वो बहुत होते हैं और OH तो OH कम होते हैं, एक ज़्यादा होता है एक कम होता है। H+ जो है वो ज़्यादा होते हैं और बेस में जो है OH नेगेटिव जो है वो ज़्यादा होता है। बेस में OH नेगेटिव ज़्यादा होता है और एसिड में H+ आयन्स ज़्यादा होते हैं। और आप लोग को pH बता देता हूँ मैं। पीएच का क्या फंडा है कि ये बीच को 7 बोलते हैं और उससे कम वाले को हम लोग एसिड बोलते हैं और उससे ज़्यादा वाले को हम लोग बेस बोलते हैं। 7 to 14 वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, और 7 से कम वाले को क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। एक क्वेश्चन आप लोग का ये आया हुआ है और इतने ही सारे क्वेश्चंस मेरे पास रखा हुआ था, तो आप लोग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ये सारा आप लोग को याद रखना है, ठीक है।
याद रखिए और जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। तो इसको ध्यान में रखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम्स। आप लोग के लिए जो भी एग्ज़ाम नेक्स्ट है अच्छे से पढ़िए और चैनल के साथ बने रहिए, ताकि आप लोग का नॉलेज है बढ़ते ही रहेगा और एक ना एक दिन आप लोग कोई ना कोई जॉब पालेंगे। सो ऑल द बेस्ट आप लोग के लिए, फ्यूचर के लिए, सारे एग्ज़ाम्स के लिए। एंड थर्ड शिफ्ट के लिए तैयार हो जाइए। थर्ड शिफ्ट का भी हम लोग डालेंगे, उसका क्वेश्चन भी देखते हैं क्या क्या आया हुआ है। तो चलिए थर्ड शिफ्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।